मम्मी जी, मैंने वो सारे काम कर दिए जो आपने मुझे करने के लिए बोला था। समीर की माँ, सुनो, एक जरूरी काम है। बहू ठीक है, अब जाकर तुम किचन देख लो। कोई काम रह गया हो तो वो कर लो। जी माँ जी। हाँ, अब बोलिए, क्या बोल रहे थे? अरे बाबा, तुम चिंता ना करो। तुमसे कोई भी नाराज नहीं है घर में। माँ का तो स्वभाव भी पता ऐसा नहीं है। समीर, मुझे तो आज भी ऐसा ही लगता है कि जैसे आपके परिवार वाले मुझे अपना मानते ही नहीं है। तुम चिंता ना करो, मेरे यहाँ पर सिर्फ 6 महीने हैं। मैं वहाँ आकर सब ठीक कर दूंगा। आपके 6 महीने तो मुझे 6 साल के बराबर लग रहे हैं समीर। खैर, एक साल कटा है तो 6 महीने भी कट ही जाएंगे। ठीक है समीर, आप अपना ध्यान रखिए, मैं फिर करूँगी आपसे बात। मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, आजा। बहू, पिंकी का जन्मदिन आने वाला है और उसके लिए हम छोटी सी पार्टी रख रहे हैं जिसमें खास खास लोगों को ही बुलाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी जी। मम्मी, मैंने मेहमानों की लिस्ट बना ली है। करीब 200 के आसपास के मेहमान होंगे। समीर की माँ, वो अंगूठी। बहू, तुम्हारा काम हो गया, जो मैंने बोला वो अच्छे से कर लेना। अब तुम जाओ। जी माँ जी। मम्मी, मैंने ब्यूटी पार्लर में जाने का अपना टाइम फिक्स कर लिया है। अगर आपको भी चलना है तो 1 घंटे बाद रेडी मिलना मुझे। अरे हाँ हाँ, मैं 1 घंटे बाद तैयार मिलूंगी तुझे। तैयार हो जाऊंगी मैं। पिंकी, ब्यूटी पार्लर में तो मुझे भी जाना था, घर में पार्टी है। और मैंने भी ब्यूटी पार्लर में गए काफ़ी टाइम हो गया है और फेस भी थोड़ा डल हो गया है तो हैं बहू, तुम इतनी बेशरम कैसे हो सकती हो? अरे मैं भी चली जाऊंगी, तुम भी चली जाओगी तो मेहमानों को कौन देखेगा? तुम्हारी ताई सास और दोनों बुआ सास तो आने वाली हैं। काफी देर पहले बात हुई थी, वो निकल चुकी है घर से। ये लोग भी ना कमाल है। एक बर्थडे पार्टी ही तो है, उसके लिए भी इतना ताम झाम कर रहे हैं। कल मम्मी जी 7,000 की बनारसी साड़ी लेके आई और पिंकी दीदी 15,000 का गाउन। अरे छोटी सी बर्थडे पार्टी है और ये लोग तो ये ऐसी तैयारी कर रहे हैं जैसे घर में कोई शादी ब्याह हो। अरे समीर, हेलो, कैसे हो आप? अरे समीर, आप भी ना, कोई शादी थोड़ी ना है, बर्थडे पार्टी है पिंकी की। और ये लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं जैसे घर में शादी ही हो। अरे पगली, पिंकी की बर्थडे पार्टी नहीं है, पिंकी की सगाई है आज। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबसे सुंदर लगे आज के दिन। इकलौती भाभी जो है पिंकी की। समीर, मैं आपको फिर बात करती हूँ आपसे शाम को। रखती हूँ, अभी कुछ काम याद आ गया मुझे। ओके ओके।
हेलो मनोज भैया, क्या आप मुझे अभी लेने आ सकते हैं? हाँ, ठीक है भैया। नमस्ते मौसा जी। अरे मनोज बेटा, तुम यहाँ? जी वो मुझे सुमन ने बुलाया है, मैं उसे लेने आया हूँ। अरे क्या बोला मनोज, तुम बहू को लेने आए हो? अरे बहू कैसे चली जाएगी? आज हमारे घर में पार्टी है, मेहमान क्या कहेंगे बहू चली गई तो। जी सुमन ने ही बुलाया है। चलो बहू से ही पूछते हैं। अरे सुमन बहू, तुमने अपने भाई को क्यों बुलाया? तुम कैसे जा सकती हो आज? मैं क्यों नहीं जा सकती मम्मी जी? वैसे भी मेरे जाने से आप लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? तुम्हारे जाने से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? तुम हमारी फैमिली का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तुम्हारे पति मतलब मेरे बेटे को तो चलो मजबूरी में नौकरी के लिए देश से बाहर जाना पड़ा, इस वजह से वो यहाँ नहीं है। पर तुम्हें देख के मुझे तसल्ली होती है कि बेटा ना सही, बहू तो हमारे पास है। और आज तुम्हारी इकलौती ननंद की सगाई है, तुम नहीं होगी तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आखिर तुम इकलौती भाभी हो उसकी। ऐसा सिर्फ आपको लगता है पापा जी। बाकी मुझे तो ये भी नहीं बताया गया था कि आज पिंकी की सगाई है। मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि पिंकी की बर्थडे पार्टी है। मम्मी जी ने शॉपिंग की, अपने लिए की, पिंकी दीदी के लिए की, लेकिन किसी ने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू तुम्हें भी कुछ चाहिए, या रोज शॉपिंग करने जाते हैं कभी ये भी नहीं कहा चलो तुम्हारी ननंद की सगाई है और उसकी शॉपिंग करा के लाओ, अपनी शॉपिंग करो। क्या लेना है, क्या देना है, लड़का कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, मतलब मैं इस घर में इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं कि कोई मुझे ये भी बताए कि घर में क्या चल रहा है। क्या ये मेरा घर नहीं? क्या आप लोग मेरे अपने नहीं? क्या मैं आप लोगों की नहीं? मौसी जी, आप मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी, इसी भरोसे पे मेरी मम्मी ने आपको अपनी बेटी दी थी। माना कि आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी बहन अभी अकेली नहीं है, उसका भाई है उसके साथ। चल सुमन, अपना बैग मुझे दे और चल अपने घर, जहां पर कोई भी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, गैरों की तरह। सुमन बहू, मुझे माफ़ कर दे, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन आज अगर तुम चली गई तो हम मेहमानों को क्या जवाब देंगे? तुम्हारे ही परिवार की बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। अभी थोड़ी देर बाद मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारे घर की बहू घर पे नहीं है आज के दिन। भाभी, मुझे भी आपको सॉरी बोलना है। मेरी सभी फ्रेंड कहती है कि हमारी भाभी हमारी इतनी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैंने तो कभी अपनी भाभी को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज से मैं आपको अपनी भाभी के साथ साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड और बनाना चाहती हूँ। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? सुमन बहू बेटा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे घर में मेरे ही सामने ये सब हो रहा है। पर इन सब की गलतियों की मैं माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर तुमसे। चलो, अब सब ठीक है। मनोज बेटा, अब तुम आए हो ना, तो आज रात रुक कर कल ही जाना आराम से। और सुमन बहू, तुम भी पिंकी की काफ़ी सारी ड्रेस आई है, उनमें से कोई भी गाउन या साड़ी जो भी तुम्हें पसंद हो वो पिंकी से ले लो और तैयार हो जाओ।
आप भी तैयार हो जाओ और अपनी ननद को भी तैयार कर दो फटाफट। थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे और घर वाले ही रेडी नहीं होंगे क्या? नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसा मत बोलो। मैं नहीं जा रही हूँ भैया। सॉरी, आपको मेरी तरफ से परेशानी हुई। चलो, आप सब ठीक है। मनोज बेटा, अब तुम आए हो ना, तो आज रात रुक कर कल ही जाना आराम से। और सुमन बहू, तुम भी पिंकी की काफ़ी सारी ड्रेस आई है, उनमें से कोई भी गाउन या साड़ी जो भी तुम्हें पसंद हो वो पिंकी से ले लो और तैयार हो जाओ। आप भी तैयार हो जाओ और अपनी ननद को भी तैयार कर दो फटाफट। थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे और घर वाले ही रेडी नहीं होंगे क्या? अच्छा है, सबके गिले शिकवे पहले ही दूर हो गए। अब खुशी खुशी तैयारी करो, सिर्फ 1 घंटा है हमारे पास। जी पापा जी।